हाय, देखिए भैया, माई सेल्फ मतलब राहुल, यू कैन कॉल मी राहुल, और मैं इस पार्टी से हूँ। नहीं, बार बार बताना पड़ता है ना, आजकल हमारी पार्टी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो बस हाथ जोड़ करके कहीं चले गए। पर एक बात बोलूंगा, आई मस्ट टेल यू कि देखिए, जो काम केजरीवाल कर रहा है मोदी सरकार के अगेंस्ट, जी हाँ, मतलब ऑक्सीजन की कालाबाजारी, बेड नहीं है बोल दिया, और कुछ भी नहीं है लोगों के पास कह करके अपना पल्ला झाड़ लिया। यार हम क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए भैया लोगों, आपको लग रहा होगा कि मेरे को क्या हो रहा है, तू बोल ले। हमको ये हो रहा है कि हम घर में दबे दबे बंदे बंदे, ना मैं वीडियो गेम खेल पा रहा हूँ, ना मैं बाहर जाके कुछ खेल पा रहा हूँ, ना मैं वो मशीन ईजाद कर पा रहा हूँ कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना आता है, ना मैं मम्मी को हेल्प कर पा रहा हूँ, ना मैं इमरान को हेल्प कर पा रहा हूँ, मैं किसी को हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी तरफ हमारी जो महाराष्ट्र की सरकार है, महाराष्ट्र में जो हमारे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जिस हिसाब से चल रहे हैं भाई, कुछ ही सेकंडों में बेड अवेलेबल करा देते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल करा देते हैं, बंदों को कोई परेशानी नहीं होने दे रहे हैं। ये सिर्फ काला बाजारी आप लोगों की है कि आप लोगों के पास तक सामान को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। बाकी हर एक चीज की कोई किल्लत नहीं है, हर एक चीज पूरी है, ये तो हम भी जानते हैं भाई। अगर सब काम आप ही कर लोगे तो विपक्ष क्या करेगा? हाथ जोड़ के बैठा रहेगा? क्या करेगा विपक्ष, आप बताइए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस हिसाब से ये बंदा काम कर रहा है, थोड़े ही दिनों में इसने बेड की किल्लत खत्म कर दी, ऑक्सीजन की खत्म कर रहा है। यूपी में तो बेड बनवा दिए, छोटे छोटे अस्पताल बनवा रहा है, हर एक जगह ये सब चीज अप टू डेट करा रहा है। विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा है। बहुत जल्द ये कोरोना से भी निजात पा लेगा, और कोरोना के बाद इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा बचेगा कांग्रेस। जब वो कोरोना से निजात पा सकता है तो फिर आप समझ लीजिए। और देखिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे पास तो वैसे ही कुछ नहीं होता है, ना काम ना कुछ और। पर अगर ये भी चीज चली गई तो बताइए मैं बैठूंगा कहां? हाँ, बैठूंगा कहां? तो आप जरा मेरा भी ध्यान दीजिए मिस्टर मोदी, कि ये ना हो कि आपकी सफाई अभियान के चक्कर में, आपकी सब चीज सही करने के चक्कर में हम घन चक्कर हो जाए। बाय बाय, गॉड ब्लेस। नमस्कार जी, मैं आपका अपना वही केजू। ये जो आप आवाज़ें सुन रहे हैं ना, अब वर्क फ्रॉम होम होगा तो यही होगा जी, और क्या होगा। भाई मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि भाई देखिए क्या है कि मतलब मैंने पीएम को चिट्ठी लिखी है मैंने चिट्ठी, जिसमें मैंने अपने दिमाग की सारी बत्तियां खोल करके उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं। मतलब अगर वो आ गए ना मेरी वाली बात पे, तो सही बता रहा हूँ, इतनी कमाई होगी ना मेरी, मतलब इतनी कमाई होगी ना कि पूछो नहीं। और एट द वेरी सेम टाइम लोगों को कोरोना से निजात भी मिलेगी। भाई देखो, जब पीएम साहब ने केवल दो कंपनियों को दिया है जी फॉर्मूला दवाई बनाने को। मैं कह रहा हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ हैं उनको आप बनाने को दे दो, कोरोना की दवाई फॉर्मूला दे दो उन्हें। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि एक पहली चीज़, कोरोना की दवाई बहुत ज़्यादा बनेगी। दूसरी चीज़, जिसको दोगे ना वो भी ज़्यादा आएगा आपकी तरफ। गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई, मेरा तो सीधा सा फंड आएगा। आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन ना। सबका भला हो जी, सबका भला तो मेरा भला। पर पता नहीं क्यों लोग मुझे ट्रोल करने लग गए, गलत बातें करने लग गए,
फ़ोन आने लग गया मेरे पास कि भाई आप तो राहुल गांधी से भी 2 हाथ आगे हैं, उन्होंने सिर्फ एक तरफ से आलू घुसेड़ो सोना निकालने का बोला था, आपने तो उससे भी आप 2 कदम आगे हो कि सबको फार्मूला बांट दो। तो फिर आपकी अब मैं क्या बताऊँ वो क्या रहेगी। पर चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ एक ही काम करना है, एक तो वो आता रहे सही रूप से। क्योंकि देखिए जी, सारे एजुकेशन की कमाई बंद हो गई, वैक्सीन की कमाई बंद हो गई, मतलब मेडिसिन के अंदर, और हमारी जो मेडिसिन है वो बिक भी नहीं रही क्योंकि सबको लगता है कि उसके अंदर जो दवाई है वो कम है। बट एनीवेज जो भी है, पर मेरे पास तो सबसे ज़्यादा मेरे को ताज्जुब तब हुआ कि जब मेरे घर की बेल बजी, मैंने गेट खोला, बीवी नहीं थी घर पे, मंदिर की बीवी थी, लॉकडाउन में भी मंदिर जाती है वो पास लेकर के। हाँ, तो वो आ गए आंटी, बोलती बेटा मैं ना 40 किलो मैदा लाई हूँ। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, कह रही मुझे भी ऐसा फार्मूला दे दो वैक्सीन वाला, मुझे भी बता दो ताकि मैं भी करीब मतलब बना लूँ, वैक्सीन बना लूँ और कुछ लोगों का मैं भी भला कर दूँ और कुछ मतलब। अरे मैंने कहा आंटी जी माफ़ करो, गलती हो गई मेरे से, कभी कभी आदमी बैठ जाता है और कुछ भी बक देता है। अब ऐसे थोड़ी होता है, हर किसी को मैं देने लग गया अपनी सब चीज़ें, तो फिर मतलब सफाई देने लग गया तो फिर क्या होगा। जो मैंने दिया आप लोगों को वो नहीं दिखता है मतलब जो मैंने दिया लोगों को, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना आंटी जी, और आप सभी जो भी देख रहे हैं, आप देखें, कसम खाना मैंने सिखाया, बच्चों की झूठी कसम खाना मैंने सिखाया है जी। स्याही कैसे पीते हैं वो मैंने बताया, लोग आते हैं स्याही फेंक देते हैं मेरे ऊपर, मुझे तो स्याही का टेस्ट भी आने लग गया है। मेरे को लगता है मेरे को जो कोरोना नहीं होता ना वो इसी वजह से होता है कि मैंने इतनी स्याही पी है कि कोरोना आता है और देखता है कि इसने शाही पी, वो शाही होकर के चला जाता है। आई नो इट्स अ बैड जोक, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन तो हूँ नहीं, मैं तो अपनी किस्म का अलग ही पैदा हुआ हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था वो मैंने सिखाया खांसी से अपना किस तरीके से लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करा वो मैंने सिखाया। मैंने लोगों को ये सिखाया कि देखो झुग्गी झोपड़ियाँ जितनी बनेंगी उतनी बढ़िया है क्योंकि वोट बैंक बनता है, वो मैंने सिखाया। मफलर मैन कौन था, मफलर आज नहीं पहना गर्मी की वजह से, पर ये मैंने ओढ़ लिया, देखो मफलर बन गया। घर में मफलर बनाओ, आप खूब बनाओ, इसी तरीके से आप मास्क भी बना सकते हो। अरे क्या बड़ा काम नहीं कर सकते आप यार, कुछ सीखो मुझसे कुछ सीखो आप। गलत नहीं था मैं तब भी, और आज भी गलत नहीं हूँ। अब मर्जी है आपकी, या तो थोड़े बहुत पैसे भी कमा लो, और मतलब अब घर बैठे बैठे मैं क्या करूँ, कहीं से कोई कमाई नहीं आ रही है, लोग बाहर ही नहीं निकल रहे, तो चलाने नहीं कट रहे 2-2 हज़ार वाले वो मास्क वाले, क्या मतलब। और इसका बड़ा खेद है कि लोग ऑक्सीजन की वजह से मतलब जो डेथ्स वगैरह हो रही हैं उसका मुझे बहुत अफसोस है। जो जाना चाहिए मेरे जैसा घर पे ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, बाकी बेचारे, चलो भगवान उन्हें आत्मा को शांति दे। मैं रख रहा हूँ जी, पर आप मेरी बात का ध्यान रखना, मैं गलत नहीं हूँ। मैंने जो जो चीज़ दी है ना, एक नहीं 2-2 बारी बनाया मैंने दिल्ली वालों को। अरे यार ये फ्री में बिजली फ्री में पानी मेरे बाप का थोड़ी है, वो तो मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, मुझे पता है आने वाले भुगतेंगे ना, मुझे क्या करना है, वो भुगतते रहेंगे, मैं तो कर दिया वोट बैंक के चक्कर में। बट जी एक बात बोलूँगा, घर से निकलो मास्क पहन के निकलो, वरना आप घर में ही रहो, और अपने घर में रहो जी, ये ना पड़ोसी घर में रह रहे हो, अपने घर में रहना है, पहले बता रहा हूँ। पता लगा रहे अपने घर में रहो, निकल पड़ोसी के यहाँ से रहे हो, काम में डिवोर्स वगैरह हो जाए किसी का, वो नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ, ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, और किसी चीज़ की परेशानी हो, कुछ बात हो, मोदी जी से बोलना। जब मैं उन्हें चिट्ठी लिख रहा हूँ तो आप भी लिख सकते हो। बाय बाय, नमस्कार जी, नमस्कार। अस्सलाम भाई, मैं ये कहने लगा हूँ कि देखो हमने ना फिलिस्तीन को इतना सपोर्ट किया सीगा, बंदे भेजे, लोग भेजे, सारी चीज़ें भेजी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बंदा जिसने हमारे को जीना सिखा दिया ना, वो है जी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। आप देखें, जब तक हमने उससे पंगा नहीं लिया था तब तक वो हमारे साथ भी घरेलू जैसा माहौल था, बात हुई थी, हाय हेलो थी, कहीं मिल जाते थे तो मैं भले मैं जाऊं लेकिन वो मुझको विश जरूर करता था बंदा।
लेकिन अगर उसके बाद अगर कोई चीज़ हुई है, कोई बात हुई है, कोई चीज़ हुई है, तो वो हमारी एंड पे गलती हुई है। और जब हमने उससे पंगा ले लिया तो उसने घर में घुस घुस के मारा, और मारने के बाद ना आज ये हालतें हो गई कि हमारे को खुद नहीं पता हम कहाँ कहाँ से मरे हैं और कहाँ कहाँ से बचे हैं। वो बंदा आप देखें अपना पायलट तक छुड़ा के ले गया हमसे, हम उसकी कुछ भी नहीं पाड़ वो बंदा आज इकोनॉमी को सही करने में लगा हुआ है। वो बंदा अपने देश को एक मुकाम पे लेकर के जा रहा है। वो वैक्सीन निकाल दी यार कोरोना से लड़ने के लिए। यहाँ तो हमने बंदे निकाल दिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना पैसे है ना हमारे पास वैक्सीन है। और मतलब कि क्या मैं आपको बताऊं कि चलने दो भाई साहब, आप मेरे को रोते हुए को मत रोको। घबराना नहीं है। इस लाइन के अलावा, इस जुमले के अलावा मैंने अपनी कंट्री को कुछ नहीं दिया। आई यूज्ड टू बी ए क्रिकेटर, लेकिन आई यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी बैड पीएम, लेट मी टेल यू। ना मेरे को पता होना है कि किससे बात करनी है, कौन मेरे को फीड कर सकता है, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन खराब है। और मेरा बेड़ा गर्क तो मेरे सोचने वालों ने, आसपास वालों ने किया, मैं आपको बताऊं। और इसी वजह से जो है मैं उनका नाम नहीं लेता। पर आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर मोदी कि ये पार्टी हो, वो टोपी वाला बंदा उसकी पार्टी हो, कोई भी हो, हर पार्टी को जो है ना उसने दरकिनार करके अपने लिए कुछ नया बनाया, अपने लिए नया मुकाम बनाया। कोरोना को भी ना नेगेटिव करके भेजा है उसने, बीमारी को। अब सब वो नेगेटिव हो गए हैं, वहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं। लेकिन वहाँ पे भी कुछ पाकिस्तानी है ना हमारे जैसे, जो टांग खींचने में बिलीव करते हैं। खुद तो कुछ करना नहीं है घंटा भी, लेकिन सामने वाले को इतना वो कर देना है कि भाई ये कर दो। लेकिन वो मन में एक ही बात बोलता है, घबराता नहीं हूँ मैं, और बिना घबराहट के वो ले लेता है सबकी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। नो सईद, नो बगदादी, नो इमरान, नो पाकिस्तान, सिर्फ जय श्री राम। देखिए भैया, ये मैं हूं, ये मेरी पार्टी है, और मेरी पार्टी खो गई है, हो नहीं रही है, पार्टी खो गई है। देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें केवल एक ही चीज में इंटरेस्ट है, मिस्टर मोदी की हार, बीजेपी की हार। हमें इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आज कांग्रेस कहां स्टैंड करती है। छोड़ो, अब जहां भी चली गई पार्टी हमारी। ना तो पार्टी हो रही है और ना पार्टी हो ही रही है। कुछ चीजों को, एक सेकंड की फोन आ रहा है, मैसेज है, लिख रहे हैं कि राहुल बाबा, हाँ जी, ये आप केरल में तो हार गए। अरे भैया, तो क्या हुआ, भाजपा भी तो हार गई है। लेफ्ट को तो हमने जिता दिया ना। हमने क्या बोला आपको, हमारा मेन मकसद अपने पे फोकस करना नहीं है। हमें चाहे किसी से हाथ मिलाना पड़े, पैर मिलाना पड़े, हाथ दबाना पड़े, हाथ भिचाना पड़े, हाथ उठाना पड़े, हाथ कुछ भी करना पड़े, लेकिन भाजपा को नहीं जीतने दे सकते ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक और आया मेरे पास। आज तो सवालों की झड़ी लग रही है भैया। ये पूछते हैं, राहुल जी, बंगाल में तो आप हार गए। अरे मैंने कहा, तो क्या हुआ, हार गए तो भाजपा को भी तो हरवा दिया हमने, तृणमूल को जिता दिया। समझ रहे हैं आप? हम नहीं जिताते तो कैसे जीतते वो? अरे क्या फर्क पड़ रहा है, किसके हाथ में आ रही है सत्ता? अच्छे बंदे के आ रही है, नहीं आ रही, हमसे क्या मतलब है? मोदी अच्छे बंदे हैं, भाजपा अच्छी पार्टी, हमें क्या मतलब है? हमें आराम, हमारा मकसद सिर्फ एक है, इस पार्टी को कैसे नीचे दिखाया जाए। और कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं आप असम में, पुडुचेरी में हार गए। अरे यार भैया, ओ भाई, हेलो, लिख रहा हूँ, असम छोड़ो, पुडुचेरी छोड़ो, बंगाल और केरल पे कंसंट्रेट करो मेरे भाई। भाजपा भले ही जीत गई है पुडुचेरी में, आज जैसे आप बोल रहे थे, पर वो सबसे बड़ी पार्टी तो नहीं बनी ना, नहीं बनी ना। मुख्यमंत्री भाजपा का तो नहीं है ना, नहीं होगा ना वहां पे, तो फिर
एक तो मैसेज ऐसे ऐसे लोग करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। कह रहे हैं तमिलनाडु पर बोलिए। अरे यार, मैं अपनी पार्टी कर रहा हूँ, मेरे को बजाय एंजॉय करने के, मेरे साथ साथ देने के, अपनी अपनी घुसेड़ जा रहे हो। तमिलनाडु का देखिए। अरे तमिलनाडु में हम, मतलब वही वाली बात है कि हम वहाँ पर जीत गए हैं, भाजपा भी तो वहाँ पर हार गई। हम जीते हैं, भाजपा वहाँ हार गए, लेकिन यार हम भी वहाँ क्या कर रहे हैं? अगर भाजपा ही वहाँ नहीं है, लड़ने का फिर मजा ही क्या रहा? वो कहते हैं ना, अच्छे बंदे से लड़ो तो आप भी थोड़े स्ट्रांग होते हो। ये दीदी दूदी से लड़के क्या, हम तो वहाँ यार एक चीयर लीडर्स बन के रह गए बस। चलो कोई बात नहीं, हमें इससे क्या लेना देना। हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं, देखिए। अरे यार बंद कर। अरे सुरजे वाला तेरे को किस लिए रखा हुआ है? ट्वीट चेक करने के लिए? तो पता नहीं क्या करता रहता, पकड़ से चमचा ना हो तो। हाँ तो भैया, मैं आपसे कह रहा था, बात दरअसल ये है, लोग कहते हैं कि हम ये ऐसे हैं वैसे हैं, मैं वैसा हूं ऐसा हूं। मुझे पता है कि आप सभी लोग मुझे राहुल बाबा बोलते हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। भले आपके मन में ना हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं पप्पू हूं, पप्पू हूं, पप्पू हूं, पप्पू हूं। इसीलिए तो इस पप्पू ने कांग्रेस के पूरे पप्पे लगा दिए, और कहाँ चली गई कुछ पता नहीं, और आगे कहाँ जाएगी वो भी नहीं पता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जहाँ पर ऐसा बंदा हो जिसकी माँ उस पर विश्वास ना करती हो। अरे यार माँ छोड़िए, अगर आप अपने बेटे का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे क्या कि भाई सड़क क्रॉस करा दो? नहीं, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, रास्ते में ही भटक जाता हूँ। तो जो अच्छा काम कर रहा है उसका साथ दीजिए। अरे हार जीत तो लगी रहती है, और ये आदमी तो बाजीगर है, हार कर फिर जीत जाता है। मिस्टर मोदी। नमस्कार जी, मैं आपका अपना अरविंद केजू 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 जी हाँ वो। अब आप देखिए, ये अपना कौन सा है, कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने क्या करा है, ये बीजेपी को और मोदी को बदनाम करने के लिए टूल किट लेकर के आए हैं लोग। इसमें मोदी को बदनाम करना है भाई, उधर ना जाए, कांग्रेस वालों को मत जाने देना, एडिट करके देना, ठीक है शिशु? तो सोचिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उन्होंने बनाया ये टूल किट, जिसके अंदर उन्होंने मोदी को, बीजेपी को बदनाम करने के लिए साजिशें की, उल्टी सीधी बातें की, ये हो गया जी, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमाग हो गया ना। अपन नहीं करते हैं सब चीज़ें ना, अपन करते ही नहीं। अपन करते हैं फूल किट। ये जो फूल किट है ना, इससे मैंने बड़े बड़ों को फूल बनाया, और दिल्ली वालों को तो क्या ही कहूँ। तो भाई जैसे ये देखो, ये भी आ गया, दिल्ली वाला कहता है ये आ गया, इसको अपनी प्रेजेंस जरूर दिखानी होती है हर जगह। अभी लूँगा, सरिता गई हुई, अभी लूँगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, जिस तरीके से उन्होंने बनाया टूल किट, हमने अपना बनाया जी होल किट, जिसपे हम सारी की सारी जो गंदगी है, जो सब जो हमारी नाकामी है, वो भी हम सब जो है मोदी पे डाल देंगे, ठीक है ना। अब देखिए कि भले कुछ भी होता रहे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी चीज़ें उनके ऊपर डाल देनी है। जैसे सड़क में गड्ढे बहुत है जी, बारिश बहुत हो रही है जी, गर्मी बहुत हो रही है जी, प्रदूषण बहुत है जी, कचरा बहुत है जी, झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत है जी, और सिलेंडर नहीं है जी, केंद्र के पास सारी चीज़ें जो आती हैं वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है जी। पुलिस वाले तो मेरी लाल कर देते हैं मार के, मतलब एडिट कर देना ये। हाँ, मतलब मेरे को ही उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो मैं उनके बारे में तो खैर क्या कहूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि ए से लेकर जेड तक सब में जो है ना, हमारे को दिक्कत दी है किसने? मिस्टर मोदी ने। मिस्टर मोदी अगर चाहें तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन वो बंदा जो हमारी कभी मदद ही नहीं करता मेरी। एक तो मेरे सर पे एलजी छोड़ दिया कि वो जो भी करना है उससे पहले पूछो, बाथरूम जाना है तो उससे पहले पूछो। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, मुझे बाथरूम जाने में दिक्कत है, मुझे सांस लेने में दिक्कत है, मुझे खांसी लेने में दिक्कत है। अब दिक्कत ये नहीं हो गई खांसी बहुत है, अब ये कहते खांसी आ ही नहीं रही है, कहीं कोरोना तो नहीं है मेरे को, भी थोड़ी भारी सी रहती है। एनीवेज, मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा जी कि अगर इन्होंने ये सब चीज़ें बंद नहीं की तो मेरी हुल किट जारी रहेगी। और इस हुल किट का ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में बैठे बैठे पूरी इंडिया के अंदर ऐसा हाल कर दूंगा कि मतलब गोवा के अंदर
जो मतलब प्रॉब्लम हो रही है या मुंबई में जो प्रॉब्लम हो रही है उसका जिम्मेदार भी मैं मिस्टर मोदी को ठहरा दूंगा। जैसे यहाँ पर दिल्ली के अंदर उन्होंने हर चीज़ करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ का तो राजा मैं हूँ। ओए होए। और जो राजा कह देता है वो बिल्कुल ठीक होता है, चाहे वो कैसा ही हो, कुछ भी बात हो। आई एम दी बेस्ट, आप जानते ही हो। IAS लेवल का बंदा वही, ऐसे थोड़ी है। ये चश्मा मैंने वैसे नहीं लगाया, ऐसे ही लगाया। तो बस आप समझिए मेरी बात को कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी इस तरीके की चीज़ होती है जिसमें कि हम मोदी जी को फंसा सकते हैं, आप मेरी तरफ भेज दीजिए, ट्वीट कर दीजिए। मेरे ट्वीट कौन सा कम होंगे? ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया जाएगा, ईंट का जवाब रंदे यार ज़्यादा ना हो जाए। हाँ बंदा ऐसे ही है, वो तो कुछ नहीं है, अगर वो शाद बिगड़ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ बट एनीवेज, होल किट आप याद रखिएगा, इसके अंदर इसके तहत सबका सब जो किया जा रहा है वो मिस्टर मोदी का है। उन्हीं की वजह से दिल्ली के अंदर कोरोना इतने ज़्यादा हो रहे हैं, उन्हीं की वजह से यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है, उन्हीं की वजह से यहाँ पर लापरवाहियाँ हो रही हैं, उन्हीं की वजह से मेरे को लॉकडाउन करना पड़ा है, उन्हीं की वजह से मेरी कमाई रुक गई है। और मतलब स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, तो बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, और एजुकेशन के अंदर भी मेरी कमाई जो है नहीं हो पा रही है। तो इसका सीधा जिम्मेदार कौन है? कमल वाले मोदी जी। ठीक है जी, मैं रखता हूँ जी, नमस्कार। और हाँ भाई, क्या हुआ? पप्पू ने टूल किट भेजी है, दिखाना ज़रा क्या है इसमें। अरे यार ये आदमी कब सुधरेगा? मुझे एक बात बताओ भाई साहब, टूल किट के नाम पे पता है मेरे को क्या भेज रहा है? प्लास भेज रहा है, पेचकस भेज रहा है, पाना भेज रहा है, कह रहे टूल किट में तो ये सब चीज़ें होती हैं। या थोड़े दिन इस पप्पू के साथ रह लो ना, आपका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा। कांग्रेस तो रही नहीं, मेरा भी दिमाग नहीं रहेगा थोड़े दिन में। चलो मैं रखता हूँ, करते हैं फिर बात। होल किट।